मोदी जी के आगे, सत्ता के आगे जिन गोदी एंकरनी नतमस्तक है, मोदी जी ने सरेआम उनकी धुलाई कर दी। मतलब भाई पैसा हम देंगे और गुणगान कांग्रेस का होगा, ये कैसे संभव है? तो मोदी जी ने ऐसा तीर चलाया जो सीधा जाकर के गोदी मीडिया के संपादकों के दिल में लगा। मोदी जी ने कहा कि मीडिया कांग्रेस से पैसा खाकर झूठी चुनावी सर्वे दिखा रही है। बस फिर क्या होना था, रातों रात कांग्रेस की जीत कांग्रेस की हार में बदल गई। कांग्रेस की जीत दिखाने वाली सभी मीडिया मोदी जी की चरण वंदना करना जो है उन्होंने शुरू कर दिया। सभी सर्वे पोल में कांग्रेस को हटा करके भाजपा की जीत होगी ये दिखाने लगी मीडिया। मतलब आका को नाराज करना गोदियों को बड़ा महंगा पड़ गया। क्या है पूरा मामला, किस तरह से मोदी जी के साथ गोदी मीडिया का जो एकदम खासम खास रिश्ता है वो फिर एक बार एक्सपोज हो गया। कर्नाटक चुनाव को लेकर के मोदी जी ने किस तरह से मीडिया को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है, क्योंकि आपका ये भाई पल पल की ख़बरें आप तक पहुंचा रहा है, आपके लोगों की खिदमत में हाजिर कर रहा है, ताकि आप लोग सुनो, देखो, जानो दुनिया में क्या चल रहा है। बहरहाल ये देखा आपने 1 मिनट 5 सेकंड का ये जो मैं रखा, ये हमारे फेंकू मंत्री नरेंद्र मोदी जो नाराज़ हो गए गूकी मीडिया, टट्टी मीडिया के एंकरों के ऊपर, क्योंकि खुले तौर पर उन्होंने कह दिया कि पैसा हमसे लेते हो, पैसा हम पे करते हो, तुम तायीद और तारीफ कांग्रेस की करते हो। यानी वजह उसकी आप लोगों को ये खुलासा कर दूं मैं, बताने की वजह उन्होंने ये बात जो की है, कंप्लीट एग्जिट पोल पूरे ये गूकी मीडिया, टट्टी मीडिया के हो या कौन से भी ऐसे हो, पूरे कांग्रेस की विन और कांग्रेस की जीत और इनका सफाया बताया। अब इन्हों इतनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, मोजी मोटा भाई, छोटा भाई, लुट्टा भाई, टट्टा भाई, पूरे बाया जो है सो इतनी मेहनत कर रहे हैं और बाजी वहाँ पे कांग्रेस लेके जा रही। अब इनको जो है सो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इनको, क्योंकि इनको केले के यानी मौस के छिलकों से स्वागत हो रहा। और अभी हमारे पास सीज़न चल रहा आम का, आम के गुठलियों की बारिश हो रही, और जहाँ देखो इनको गालियाँ मिल रही और इनको झिड़कियाँ मिल रही। ये सारी चीज़ें हो रहे हैं जो इनको दिल बर्दाश्त नहीं हो रहा है इनका। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, पूरे 26 दिन से डेरा डाले हुआ है उन्हें, जबकि देश का क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी तरीके से कर्नाटक हासिल करना इनकी जिद है, क्योंकि यहाँ से कर्नाटक इनका गया तो देश पूरा चले जाएगा। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो इन्हों ये कोशिश में लगे हुए हैं। अब आप लोगों को दूसरी खबर ये बता दूं, जैसा इन्हों नाराज हुए, इनको खुश करने के लिए रूबी का लियाकत हो या अमीश देवगन हो या कौन से भी अंजना ओम केचप हो, बैठ के रात के 1 बजे डिबेट करने लग गए ये लोग, और सारे एग्जिट पोल पूरे उल्टे बताने लगे। अब जहाँ पे कांग्रेस की एक साइड जीत हो रही थी, इनका सफाया हो रहा था, वहाँ पे बढ़ चढ़कर जो है सो बीजेपी की जीत बताई जा रही है। ये सब कैसे हुआ करिश्मा, मैं आपको ये भी खुलासा कर दूं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जो नाराज़गी जाहिर करी और जो बताया कि तकरीबन 3 चैनल ने जो बढ़ चढ़कर कांग्रेस के लिए हिस्सा लिए, उन्होंने उतना खुला बोलते अगर से तो पब्लिक वहीं चप्पलों का हार पहनाती इनको। तो इन्हों क्या करे कि जो है सो आप पैसा हमसे लेते हैं,
काम उनका करते हैं, तुम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बर्खास्त हो जाएगा, तुम लोग काम करने की हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। इशारों इशारों में ये कह दिया उन्होंने। अब ये लोगों को बड़े दिल को लगी जाके, क्योंकि इनका काम है झूठ बताना, इनका काम है इनकी तारीफ करना, इनकी तारीफ में कोई कसर बाकी नहीं रहना। तो इन्हों उल्टा कर दिया अभी, कांग्रेस की जीत की बजाय भाजपा की जीत, बीजेपी की जीत बताने लगे, जिससे ये साफ पता चलता है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, कि आज हमारा देश किस सिम जा रहा है और ये गंदी सियासत किस तरीके से रची जा रही है, कौन से मंसूबे ऐसे वो हो रहे हैं। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है, आप बिल्कुल वहाँ पे वोट डाले जाने वाले हैं, जहाँ पे तकरीबन 90% पोलिंग बूथ के ऊपर ईवीएम रख दिए ये लोग, ज़बरदस्ती ईवीएम में डालो बोल गए, क्योंकि इनके मन मुताबिक वो गंदगी मचा सकते, और किसी को भी डालो, कांग्रेस को डालो या किसी और को डालो, जा रहा वोट सीधा गू के फूल के पास, गू का फूल दब रहा है, समझ गए आप लोग। तो ये होने, तो इसके ऊपर जो कांग्रेस हो या दूसरे अपोजिशन पार्टी हो जो आवाज़ उठाई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2024 को बैन लगाई थी, ईवीएम 2024 से बैन लगाई थी। लेकिन जिस तरीके से ये कर्नाटक के अंदर जो अपोजिशन पार्टी हैं जो आवाज़ उठाई, जो बताया ये, तो इसको भी ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पे करने के अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए। अब ये रिपोर्ट और ये चीज़, ये वीडियो बनाकर सुप्रीम कोर्ट तक हाजिर हो चुके हैं। अब इसका फैसला कल आता है, कल फैसला आएगा, उसके बाद यहाँ से भी ये लोग नाकाम साबित होने वाले इंशाल्लाह। आप लोगों की दुआएं रहे, आप लोगों का आशीर्वाद रहा और अल्लाह राज़ी रहे अगर से, तो इनका मुंह काला होना तय है, इनका सफाया देश से होगा इंशाल्लाह। क्योंकि अभी एक ही नारा गूंज रहा है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, यानी बिल्कुल सही बात है ये। क्योंकि आप लोग ये जानते हैं, लद्दाख के अंदर देख सकते हैं आप लोग, चाइना किस तरीके से हमको रोंद रहा है, हमारे जवानों के जाने जा रहे हैं। इनको अफसोस वो चीज़ का नहीं है, अगर से रहता तो पुलवामा धक्का ये लोग कभी नहीं देते। पुलवामा एक क्या हादसा था आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। कभी ये लोग पुलवामा के जवानों के लिए जितने शहीद हुए हैं ये लोग बात की नहीं की, क्योंकि करने वाला कभी नहीं करता, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। अब ये क्या है, बताने वाले सच्चाई बताते, उनको भी रोका जाता है, ये सच्चाई मत बताओ तुमने तो ऐसा कर देंगे। अरे कुछ नहीं कर सकते, मौत से पहले मौत नहीं है, मौत के बाद मौत नहीं है। मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है, मौत तो तय है। मौत से कौन बचे, जो हम बचेंगे। इसलिए डरने घबराने वाले का नाम अबू फजल नहीं है। सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहिए मेरे को, समझे, जितना हो सकता। और इनकी जो दुर्गत हो रही है, जो बन रहे हैं ये लोग, देश में भी और देश के बाहर भी, सारे जीसीसी के तो सारे ममालिक इनके इतना खिलाफ हो चुके हैं, हर एक को सिर्फ और सिर्फ सज़ा मिल रही है। वहाँ पे पहले माफ़ी मिलती थी, मुखालिफा होता था, अब नहीं, सीधा लटका रहे। समझ गए होंगे आप लोग ये क्यों, इसके ज़िम्मेदार भी इन्हों है। अगरचे ये गंद इन्हों नहीं मचाते और मुसलमानों के साथ ये अनदेखी नहीं करते तो इनका ये हाल कभी नहीं होता। आज ये अनभक्तों को ये चीज़ सोचनी है, ये हो रहा है इनके साथ, इनके भाइयों के साथ, इनके बेटों के साथ, तो क्यों हो रहा, इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार इन्हों खुद है, और ये इनके साथ ये होता रहेगा, ना ये रुकने वाला है ना ये कम होने वाला है। बहरल कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आप लोगों को ये बता दूं, ये टट्टी मीडिया की बड़ी लिए हैं हमारे मोज़ी साहब, तो और खुले तौर पर कह दिए हैं, तो इसलिए एग्जिट पोल बदल चुका है। अभी कांग्रेस की जीत हार में बताई जा रही है और इनकी हार जीत में बताई जा रही है। ये गंदगी तो ये लोग करेंगे, और हो सकता वोटिंग के दिन भी ये गंदगी करने के ये लोग के पूरे चांसेस है। इसलिए वहाँ पर तकरीबन पुलिस के अलावा मिलिट्री का भी बंदोबस्त कर दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन को तो चेंज कर दिया गया है, क्योंकि इनकी गोद में था उन्हें, इन्हों जो बोल रहे हैं वही कर रहा था, किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा। गलत स्पीचेस भी दे रहे तो, और जितने कर्नाटक के अंदर हिट स्पीच दिए हैं उन सब के ऊपर कार्रवाई हुई है,
अब उठाते कब इनको, अंजाम तक पहुंचाते कब, और इनको सज़ा कब मिलती है, ये तो खैर अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन इनके साथ जो कुछ भी होगा, आपका ये भाई इंशाअल्लाह मिन अव्वल अव्वल यानी पहले पहल दिखाएगा इंशाअल्लाह और आपको बताएगा। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।